रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के 2 नए वर्जन तैयार कर रहा है। ये 7,500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने और जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार स्टोरेज को तबाह कर सकेगी। ये पहल ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिका ने हाल ही में ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्र पर 21 जून को 14 GBU-57A बमों का इस्तेमाल किया था। फोर्दो परमाणु संयंत्र 200 फीट नीचे है। GBU-57 का वॉरहेड 2600 किलो का है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर अग्नि 5 के नए वर्जन में क्या नया होगा। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए इसे समझेंगे। तो बता दें कि अग्नि 5 के पुराने वर्जन की क्षमता 5000 किलोमीटर की दूरी तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की है। इसके 2 नए वर्जन बस्टर मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर होगी। ये मैक 8 से मैक 20 की हाइपरसोनिक गति से वार कर सकेगी, यानी आवाज से 8 से 20 गुना तेज हमला करेगी। 7,500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड यानी विस्फोटक ले जाने की क्षमता होगी, यानी अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बम से ज्यादा है। DRDO की ये उपलब्धि भारत को अमेरिका के 30,000 पाउंड यानी 13,600 किलो वजनी GBU-57 सीरीज के बंकर बस्टर बम के बराबर ला देगी। अब अगला सवाल यह है कि आखिर भारत के लिए ये क्यों जरूरी है। तो बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत दुश्मनों के बंकर तोड़ने वाली मिसाइलों को तेजी से बढ़ा रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव, ईरान इजराइल युद्ध को देखते हुए भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान और चीन ने अपनी सीमाओं पर मजबूत जमीन के नीचे ठिकाने बनाए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों, ऊंचाई वाली इलाकों में ये मिसाइल बड़ा रोल निभाएंगी। सीमा के पास दुश्मन के कमांड सेंटर और हथियार गोदामों को नष्ट करेगी। आपको बता दें कि अमेरिका का GBU-57 बंकर बम दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अमेरिका ने 21 जून को ईरान की फार्डो परमाणु साइट पर हमला किया था। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 सीरीज के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। ये बम खास तौर पर गहरे बंकरों और जमीन के नीचे बनी साइट्स को नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं। अमेरिकी सेना के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन ने बताया था कि इन बमों को बनाने में 15 साल लगे। 2009 में जब अमेरिका को ईरान की फोर्डो साइट के बारे में पता चला, तब उनके पास इसे तबाह करने के लिए कोई सही हथियार नहीं था। इसके बाद अमेरिका ने इन शक्तिशाली बमों को जो है डेवलप किया। आपको बता दें कि भारत में अगले 4 साल में 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब अंतरिक्ष में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि 2029 यानी अगले 4 साल तक जो है 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये सभी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत की आंख बनेंगे और पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर लगातार नजर रखेंगे। सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर ये आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। इससे पृथ्वी तक सिग्नल भेजेंगे। मैसेज, तस्वीरें भेजने में इससे आसानी होगी। ये पूरा अभियान रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के तहत चलाया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस फेज 3 योजना बनाई है। इसके लिए 26,968 करोड़ रुपए का बजट है। इसे अक्टूबर 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दी थी। वहीं भारतीय नौसेना को मंगलवार को अपने सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल को रूस के कैलिनिनग्राद में कमीशन करने जा रही है। ये समारोह वाइस एडमिरल संजय जे सिंह की अध्यक्षता में होगा। तमाल रूस से मिला 8वां और तुशील क्लास का दूसरा युद्धपोत है। ये 2016 में हुए भारत रूस रक्षा समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत
4 तलवार क्लास स्टीलथ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 2 रूस के यंतर शिपयार्ड में हैं और 2 भारत के गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। तमाल को रूस के यंतर शिपयार्ड में भारतीय विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार किया गया है। इसमें 26% स्वदेशी तकनीक शामिल है। ये जहाज 30 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से चल सकता है और समुद्र के भीतर से लेकर हवा तक हमला करने की क्षमता रखता है। आईएनएस तमाल ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है और रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। इसे नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल किया जाएगा। यहां ये अरब हिंद सागर में तैनात होगा और पाकिस्तानी सीमा की निगरानी करेगा।